प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट। 40 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ बगावत कर बैठे और अब उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दिन पर दिन उद्धव ठाकरे का गुट कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वजह है कि एक एक करके ना सिर्फ विधायक, पार्षद, सांसद बल्कि कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो शिंदे गुट में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ होगा, आखिरकार चुनाव आयोग का फैसला क्या होगा, आखिरकार ये चुनाव चिन्ह, शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण किसे आवंटित किया जाएगा। इसका इंतजार फिलहाल तो सभी कर रहे हैं। 27 सितंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे के गुट के वकीलों ने अपनी दलीलों को रखा तो वहीं शिंदे गुट की तरफ से भी दलीलें रखी गई। लेकिन यहाँ पर एक एक करके तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। आज हम हमारी इस रिपोर्ट में एक बार फिर से आपको बताएंगे कि 27 सितंबर के दिन आखिरकार अदालत में क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से तर्क रखे गए थे। जैसा कि हमने आपको बताया बीती पिछली कई रिपोर्ट्स में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बारे में, उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से हैं कपिल सिब्बल और शिंदे गुट की तरफ से हैं हरीश साल्वे। लेकिन यहाँ पर ऐसे कई वकील हैं जो उद्धव गुट और शिंदे गुट की तरफ से हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में। उन्होंने क्या कुछ तर्क रखा। कपिल सिब्बल की तरह उन्होंने भी यहाँ पर शिंदे गुट को लेकर अपनी दलीलें रखी। क्या कुछ उन्होंने कहा 5 जजेस की संवैधानिक पीठ के सामने। दरअसल आपको बता दें, फिलहाल तो जो फैसला सामने आया वो फैसला ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है कि चुनाव आयोग ही अब धनुष बाण चुनाव चिन्ह पर अपना फैसला सुनाएगा। आखिरकार ये चुनाव चिन्ह किसे आवंटित किया जाएगा। लेकिन दूसरी ही तरफ देखने को मिला कि अदालत में जिस तरीके से सभी ने अपनी दलीलें रखी, जहां एक तरफ अदालत में कपिल सिब्बल ने कहा कि वह यहाँ पर अब उन्होंने जो दलीलें रखी कि या तो वह बीजेपी में विलय हो जाए या फिर वह अपनी पार्टी का गठन करें। सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे के गुट के वकील कपिल सिब्बल से पूछा गया था कि शिंदे ने असली शिवसेना होने के अपने दावे के साथ भारत के चुनाव आयोग से किस हैसियत से संपर्क किया। वहीं कपिल सिब्बल ने जवाब दिया ये पूरा मुद्दा था क्योंकि शिंदे अयोग्य होने के बाद चुनाव आयोग से संपर्क नहीं कर सकते। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैंने चुनाव को स्थानांतरित करने वाले व्यक्ति को चुनौती दी थी। वहीं उस वक्त पीठ ने उनसे आगे पूछा ईसीआई की किन शक्तियों का इस्तेमाल किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि शिंदे का दावा चुनाव चिन्ह आदेश और सादिक अली मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर था। वहीं दूसरी ही तरफ कपिल सिब्बल ने यहां पर और भी तर्क दिए। उन्होंने कह दिया कि शिंदे को अयोग्यता का सामना करना पड़ा क्योंकि उनका काम 10वीं सूची के पैरा 2(1)(a) के तहत स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ने के बराबर है। साथ ही साथ 10वीं अनुसूची के पैरा 2(1)(b) के अनुसार पार्टी विहिप का उल्लंघन किया है। क्या विधायक दल के संबंध में विवाद राजनीतिक दल के संबंध में चुनाव आयोग के अधिकार को प्रभावित करता है। पीठ ने कह दिया कि ये मुद्दा 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र और चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के दायरे में चुनाव चिन्ह आदेश के संबंध में है। लेकिन बात यहाँ पर की जाए अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उद्धव गुट के लिए सिब्बल के तर्कों का उन्होंने समर्थन करते हुए कि इस बात पर प्रकाश डाला कि 10वीं अनुसूची के तहत किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय हो जाना एकमात्र बचाव है। दल बदल कानून को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के तहत विभाजन की कोई अवधारणा नहीं है। उनका कहना रहा कि शिवसेना आज किसी रूप में मौजूद है। उनका ये दावा नहीं है कि उनका बीजेपी में विलय हो गया है। आपने शिवसेना छोड़ दी, लेकिन आप शिवसेना की सद्भावना चाहते हैं और इसलिए आप विलय नहीं करेंगे। और उस वक्त न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी ने कहा कि परेशान वाली बात है कि अयोग्यता की पूरी अवधारणा सदन के संबंध में है।
चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र ये तय करना है कि कौन राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करेगा। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर ये तमाम अपडेट सामने आ रही हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आखिरकार अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने भी यहाँ पर बात रखी कि वह आखिरकार जिस तरीके से शिवसेना को 2 गुटों में बांट चुके हैं और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर विलय होने की बात भी उन्होंने कही है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर इंतजार है अगली सुनवाई का। चुनाव आयोग क्या कुछ फैसला सुनाएगा ये भी वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन आपको बता दें 18 अक्टूबर के दिन अगली सुनवाई होने वाली है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।